हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज मैं बना रही हूं चटपटा चिकन मसाला ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है ये खाने में। और यकीन मानिए, देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। एक बार इसे अगर आपने बना लिया ना, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। इसे जो बनाने का तरीका है ना, थोड़ा अलग है, लेकिन खाने में ये बेहद लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो चिकन। चिकन को पहले पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद चाकू की सहायता से इसके ऊपर कट का निशान लगा दें। इससे क्या है, जब इसको हम मैरिनेट करेंगे ना, तो जो मैरिनेशन का मसाला है वो चिकन के पीसेस के अंदर तक चला जाएगा और चिकन का जो स्वाद है ना वो बढ़ जाएगा और जूसी हो जाता है। तो इस तरीके से कर लें, या ये काम आप चॉपिंग बोर्ड पर रख कर भी कर सकते हैं। तो मैंने रफली ही इस पर कट का निशान लगा लिया था। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें। अब एक दूसरा बोल लें और उसमें डाल दें आधा कप दही। दही का पानी निकालने के लिए मैंने छन्नी में इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होता है ना, दही जो है सूखा हो जाता है, जो कि मैरिनेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसमें 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच बारीक किया हुआ हरी मिर्च, या इसे आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, या 1 छोटा चम्मच नमक आप डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अलग बोल में मिलाने से क्या होता है ना, कि सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैरिनेट करने के बाद ना, आपके पास अगर कम समय है तो आप इसे आधे घंटे के लिए रख दें। अगर ज़्यादा समय है तो 3-4 घंटे के लिए रख दें। सर्दी के समय में तो आप बाहर ही रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का समय है तो आप इसे फ्रिज में रख कर मैरिनेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। और आपको एक बात और बताऊँ, इसे क्या है ना, कि आप 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे इससे आप सब्जी बना सकते हैं, यानी चिकन करी बना सकते हैं। ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रखा जाता है। इससे क्या है, जो करी का स्वाद है ना वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो अभी मैं इसे ढक रही हूँ और 2-3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। सर्दी का समय है तो हम इसे बाहर ही रख देंगे। अभी पूरे 3 घंटे हो चुके हैं इसे रखे हुए, और ये जो चिकन है अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए ना, इस तरीके से फैला हुआ पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में क्या है कि बहुत ही अच्छी तरह नहीं होगा, वो एक साथ ही इकट्ठा होते रहेंगे। इसमें क्या है कि चिकन के पीसेस फैले हुए रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो बस इतना ही तेल हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। नॉन स्टिकी पैन होता है तो इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। बस इतना डालें कि एक लेयर तेल का इसमें रहे। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो पूरी तरह इसमें इस तरीके से लगा दें। 2 बार में करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना चिकन ये मैरिनेट किया है ना, 1 केजी, आप ये पूरा इसमें रख सकते हैं। जो इसके मसाले भी बचे हैं ना, उसको भी आप इसके ऊपर डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ही इसे हम चलाएंगे, उससे पहले नहीं चलाएंगे, यानी इसको हम पलट देंगे।
इसी तरीके से पलटते हुए ना हर 5 मिनट पे हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि हर 5-5 मिनट पे इसे पलटते रहें और पूरे 20 मिनट हमने इसे पकाना है। उतनी देर में क्या है, ये जो चिकन है ना अच्छी तरह पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे भी चिकन को पकने में 20 मिनट लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट इसमें लगा सकते हैं। तो बस ऐसे ही 5-5 मिनट पे इसे पलटते रहें और गैस का फ्लेम धीमा रखें। बस अब ये पूरे 20 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। ये जो चिकन है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, यानी कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। पूरे 20 मिनट लगे हैं इसे पकने में। अब इसे एक साइड रख दें और इसके लिए करी तैयार कर लेते हैं, यानी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। जब तेल हल्का ही गरम हो तब इसमें डालेंगे ये छोटी इलायची 2-3 ले लिया है मैंने, काली मिर्च, जीरा, एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और ये खड़ा लाल मिर्च। बस इतना ही मसाला मैंने डाला है। कुछ सेकेंड्स के बाद इसमें 3 मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें और बीच बीच में चलाते हुए इसे हल्का सुनहरा कर लें। देखिए प्याज जो है अच्छी तरह सुनहरा हो चुका है। अब इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक किया हुआ टमाटर डाल दें। इसी के साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसालों में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को ना 2-3 मिनट के लिए हम चला लेंगे धीमी आंच पर। नमक डाल दें इसमें स्वाद के अनुसार, या 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नमक डालने के बाद ना इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरीके से मसलते हुए भून लेंगे। तब तक हमने भूनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है। देखिए मसाले जो हैं अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें पानी डाल दें। पहले थोड़ा सा पानी डालकर एक बार मिक्स कर लें। 200 से 300 ml आप इसमें पानी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने चिकन तैयार करके रखा है ना उसे डाल देंगे। पैन में थोड़ा बहुत जो मसाले भी है ना चिकन के साथ वो भी आप इसमें डाल दें, उसको आप पैन में ना छोड़ें। बस एक बार मिक्स कर लें और पानी डाल दें। देखिए चिकन को क्या है ना अब हमें पकाना नहीं है, ये पूरी तरीके से पका हुआ है। बस मसाले और पानी के साथ इसे हमने थोड़ा मर्ज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, धीमी आंच पर इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा गरम मसाला यानी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला आप लास्ट में ही डालें। अब इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुका है, ये चिकन करी बनकर तैयार हो चुका है। यकीन मानिए इसका जो स्वाद है ना बेहद लाजवाब है। लास्ट में इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दें और बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। बस अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आप गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें, नान बना लें।
बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।